नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का दूसरा पार्ट हमारा है ये, ठीक है? इस पार्ट में हम 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है और मैं पुराने क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, अभी आपको वीडियो में मैं समझाऊँगा, ठीक ना? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पिछले वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन हम आपको समझाए थे, ठीक है? बिल्कुल आसान भाषा में समझाए थे। 5 क्वेश्चन। अब यूँ समझ लीजिए कि दूसरा पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है या यूँ समझ लीजिए कि इस चैप्टर का हमारा 6वां क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। बस हमसे इतना ही पूछा, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं, तब तो बढ़िया है। अगर नहीं समझ पाते हैं, तो फिर तो आपके लिए गलत बात है ये, क्यों? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक ना? हमारे पास एक गोला दिया गया है। क्या दिया गया है? एक गोला है। ठीक ना? गोला दिया गया है। अब गोले का हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है, ठीक ना? लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। किसका व्यास है? आयतन का व्यास है। किसका व्यास है? आयतन का व्यास है। इसलिए हमसे पूछा है ना कि जिसका, यहाँ पे देखिए जिसका लिखा है ना, आयतन ज्ञात कीजिए जिसका, आयतन का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो आयतन का व्यास दिया गया हमसे कितना है? 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ में आई बात ना? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा गोला रहा, गोला को उठाइए, गोला को उठाइए। अब देखिए, अगर हमारे पास व्यास दिया गया है तो हमें त्रिज्या की जरूरत होती है। अब त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है व्यास बटा में 2। क्या होता है? व्यास बटा में 2। तो त्रिज्या हमारी सीधे सीधे निकल के चली जाएगी। समझ में आई बात ना? देखिए, अब तो हमारा यहाँ पे व्यास क्या दिया गया है, लिखा हूं मैं व्यास। व्यास इक्वल कितना दिया गया है? 8.4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना? ये दिया गया है। अब त्रिज्या निकालनी हमें है, तो त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटा में 2 इक्वल में, अब व्यास कितना दिया गया है? 8.4 सेंटीमीटर, ठीक ना? बटा में 2 काटेंगे तो कितना मिलेगा? 4.2 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 4.2 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब त्रिज्या हमें कितनी मिली है? 4.2 सेंटीमीटर मिली है। बात यहाँ तक समझ में आ गई आप सभी लोगों को ना? चलिए, अब जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिवीजन क्लास बिल्कुल डेली चलता रहेगा आपके लिए, ठीक है? रुकेगा बिल्कुल नहीं रुकेगा। समझ में आई बात ना? अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। किसका? गोले का आयतन। अब आयतन के लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक ना? इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर गोले, गोले का आयतन। आयतन समझ में आया ना? जब आयतन, आयतन यानी कि वैल्यूम, आयतन यानी कि वैल्यूम्स, ठीक ना? समझ में आया ना? तो आयतन को यानी कि वैल्यूम्स यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे हम? वी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक ना? आयतन से यानी कि वी, वी यानी कि वी इक्वल फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक ना? क्या होता है? फॉर्मूला होता है। बात समझ में आई ना? अब देखिए 4/3 हम लिखेंगे ऐसे सीधे सीधे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है, ठीक ना? फिर हम गुणे लगाएंगे। आर है, आर कितना दिया गया? 4। 4.2, इसका करेंगे हम स्क्वायर। क्या करेंगे हम? इसका स्क्वायर करेंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, अब चलिए काटते हैं। कट जाएगा तो बढ़िया है, नहीं कटेगा तब भी बढ़िया हमारा है, ठीक ना? तो शायद हमारे हिसाब से फॉर्मूला में एक चेंजिंग है, ठीक? फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर हम गुणे में फिर यहाँ पर लगा देंगे 4.2 तब भी ठीक है, ठीक ना? तब भी ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला शायद 4/3 पाई क्यूब है, ठीक है? क्यूब समझ लीजिए आप इसको, क्यूब हो सकता है। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि मिस्टेक हो जाता है, सभी से हो जाता है, ठीक ना? क्योंकि देखिए, आपको समझाने से पहले हम एक बार रिवीजन खुद करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। हम तो समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। हम समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन पढ़ना तो आपको है, हमें थोड़ी ना पढ़ना है। एग्जाम तो आपको देना है, हमें थोड़ी ना देना है। इसीलिए मैं पहले रिवीजन करता हूँ, ठीक है? ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। अगर हम फंसेंगे तो आप भी फंस जाएंगे। जब आप फंसेंगे तो हम नहीं फंस सकते, लेकिन अगर हम फंसेंगे तो आप फंस सकते हैं। समझ में आई बात ना? तो फॉर्मूला हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब। समझिए क्या है? क्यूब है। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 4.2 की पावर
क्यूब, हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए टोटल हम करेंगे इसका कितना आएगा, 310 दशमलव में 4 कितना मिलेगा, 310 दशमलव में 464, ठीक ना। इतना हमें आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या घन सेंटीमीटर में, कितना मिलेगा, घन सेंटीमीटर में। हमें आयतन निकालना, तो आयतन किस में आता है, घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर। समझ में आई बात ना, ये हमें उत्तर मिलेगा इतना। बाकी काटा पीटी करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा, ठीक ना। इसका क्यूब करेंगे तो 4.2, फिर 4.2, फिर 4.2 गुणा, इस प्रकार से करते चले जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। अब देखिए एक बार करके देख लेते हैं, 4.2 करेंगे, फिर 4.2, मतलब 2 को हटाइए, 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, और 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 आ गया, 8 दूना 16 के 6 आ गया, हासिल बचा 1, 6 1 7 हो गया, ये आ गया, एक अंक पे एक अंक पे, मतलब 176.4 आ जाएगा। बाकी इसका हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 310.4 घन सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, घन सेंटीमीटर मिलेगा। देखिए हम गुणा डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय भी लगेगा गुणा करने में। बाकी समझाने वाली बात है तो मैं यहाँ तक आपको समझा दिया हूँ, ठीक ना। गुणा करना है आपका काम, हम चाहते हैं कि गुणा आप करें। अगर आप कर ले जाएंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल ही हो गए। सीधी बात है, आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए हैं। अगर आप गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये है नहीं, आप फेल हो गए पक्का। अगर पास भी होंगे तो घूस देकर पास होंगे, नकल करके पास होंगे, सीधी सी बात है। समझ में आई बात ना। अब चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और क्या ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, क्या इसका चांस है कि नहीं है, ठीक ना। समझते हैं, बोल रहा है एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक धातु उसका ठोस गोला है, ठीक ना, गोला जो वो ठोस है, उसका व्यास कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। बात समझ में आई यहाँ तक ना। फिर क्या बोला है, गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। गोले को हम क्या करते हैं, पिघला देते हैं, एक तार बनाते हैं समान आकार का, ठीक ना, तार बनाते हैं, खींचते हैं, ठीक ना। फिर क्या बोला, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर, मतलब 36 सेंटीमीटर, किसका, तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर दी गई, ठीक ना। फिर क्या बोला है, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तार का व्यास ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात ना। अब देखिए हमें क्या मिला था, एक ठोस गोला था, उस गोले को हमने पिघलाया, उस गोले का व्यास कितना था, 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। उस गोले को हमने पिघला दिया है, पिघला करके एक हमने तार बना दिया, ठीक है। अब तार की लंबाई अगर 36 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई अगर 36 सेंटीमीटर है, तो तार का व्यास ज्ञात करना, ठीक ना। गोले का तो व्यास हमें पता है, तार की लंबाई भी पता है, लेकिन हमें तार का व्यास ज्ञात करना है। समझ में आया ना। देखिए क्वेश्चन कुछ यूं घुमाता है ना कि आपको अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तब भी आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछता है, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया गया, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, धातु के ठोस गोले का व्यास, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गोले का व्यास, गोले का व्यास, ठीक ना। अब व्यास लिखेंगे कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या भी हमें निकालनी है, तो त्रिज्या निकालेंगे हम, त्रिज्या यानी कि आर इक्वल कितना है, व्यास व्यास बटा में 2, तो व्यास कितना हमारा 6 बटा में 2 करेंगे, टोटल कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या दिख रहा है, साफ साफ क्या दिखा है, तार की लंबाई दिख रही है, ठीक है। जब तार की लंबाई दिख रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे तार की लंबाई, क्या लिखेंगे हम, तार की लंबाई, ठीक ना। अब लंबाई यानी कि एच, हाइट, लंबाई यानी कि एच यानी कि हाइट कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए हमें जितना दिया था उतना हमने लिख लिया है, ठीक ना। अब हम क्या निकालेंगे, तार का व्यास निकालेंगे, ठीक ना। अब व्यास निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन, तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन, ठीक ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तार का आयतन बराबर
ठोस गोले का आयतन। हमने क्या निकाला यहाँ पर है, व्यास निकाला। क्या निकाला है, तार का व्यास। तार का व्यास निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन, ठीक ना। तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन। अब तार का आयतन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई गुड़े आर क्यूब गुड़े एच, क्या होता है, एच होता है, ठीक ना। फिर हम इक्वल करेंगे, किसका मिला, तार का आयतन मिला। कितना मिला, तार का आयतन मिला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मिला। अब ठोस गोले का आयतन निकालेंगे। अब ठोस गोले का आयतन क्या हमें मिला है, 4/3 गुड़े पाई, ठीक ना। गुड़े पाई मिला, उसके बाद क्या हमें मिलेगा, गुड़े में हमें मिलेगा आर, त्रिज्या स्क्वायर। क्या मिलेगा, त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा, सॉरी आर क्यूब, आर क्यूब रहेगा, ठीक ना, आर क्यूब रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, तार का व्यास, तार का आयतन, तार का आयतन कितना मिला, पाई गुड़े आर स्क्वायर गुड़े एच इक्वल ठोस गोले का आयतन कितना मिला, 4/3 गुड़े पाई गुड़े आर क्यूब मिला, ठीक ना। ये हमें मिल गया इतना है। अब चलिए हम फॉर्मूला सेट करते हैं। पाई, पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर, आर स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। अभी ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, गुणा में एच हमारा कितना दिया गया, 36 दिया गया, 36, 36 इक्वल 4/3 कर देते गुड़े पाई कर देते, ठीक ना। अब आर क्यूब, आर क्यूब कितना दिया गया, 3 दिया गया, ठीक ना। इसमें देखेंगे त्रिज्या में, इस वाले त्रिज्या में देखेंगे तो गुड़े में हम लिखेंगे 3 का क्यूब करेंगे। कितना करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, सीधी सी बात है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 36 आर स्क्वायर, क्या मिलेगा, 36 आर स्क्वायर मिलेगा इक्वल में। अब देखिए 4/3 मिलेगा, गुड़े में ये कितना है, 3 है, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, कितना मिलेगा हमें, 27 मिलेगा। सीधी सी बात है, हमें कितना मिलेगा, 27 मिल गया। अब देखिए काटते हैं, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे, 9 त्रिका 27, हमारा 9 मिल गया। तो कितना मिला, 36 आर स्क्वायर इक्वल, 36 आर स्क्वायर इक्वल 4 गुड़े में 9 बराबर 36 आर स्क्वायर इक्वल 9 चौके 36, 36 मिल गया। कितना मिला हमें, यहाँ पर 36 मिला है। तो आर स्क्वायर इक्वल 36 करेंगे, 36 एक कम 36 बराबर 1, कितना मिला हमें, बराबर में 1 मिला, इक्वल कितना मिला, 1 मिला। तो आर स्क्वायर इक्वल 1, यही मिला हमें ना, आर स्क्वायर इक्वल 1 मिला। जब एक बार मतलब आर 2 बार देगा तो आर इक्वल 1 हो जाएगा हमारा, क्यों, आर इक्वल 1 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2r, आर तब भी रहेगा हमारा, तब भी आर का 2r इक्वल 1 लिख सकते हैं। तो आर इक्वल 2 गुड़े 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आर इक्वल 2 1 कम 2 सेंटीमीटर, बस बात खत्म, यही हमारा दिया गया, ठीक ना। अब तार का व्यास हमें कितना मिल गया है, 2 मिल गया, 2 सेंटीमीटर मिल गया है। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए अगर आर स्क्वायर इक्वल 1 मिला है तो आर 2 बार दिया गया, क्यों, आर हमारा 2 बार दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2r, क्या लिख सकते हैं ना, 2r लिख सकते हैं। जब 2r लिखेंगे इक्वल 1 इसके बराबर में, ठीक ना। तो r इक्वल इधर जाएगा तो अब भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुड़े 1 हो जाएगा, ठीक ना। गुणा करेंगे या भाग करके तब भी हमें वही मिलेगा, ठीक ना। कितना मिल जाएगा हमें, r इक्वल 2 गुड़े 1 मिलेगा। तो r बराबर 2 1 कम 2 यानी कि r इक्वल 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना। तो हमें क्या मिला है, तार का व्यास बराबर कितना मिला गया है, 2 सेंटीमीटर मिला है। कंफर्म हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े हम। हाँ देखिए, हम आपको बोल रहे थे कि हम पुराने क्वेश्चन आपको क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं। देखिए अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें से अगर क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आप सभी सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में वो चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको पुराने क्वेश्चन देंगे तो पुराने क्वेश्चन आप पढ़े नहीं है, ठीक है, और समझ भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो नए क्वेश्चन के बजाय पुराने क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपका दिमाग जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। नए क्वेश्चन वैसे भी एग्जामिनर जो है वो नए क्वेश्चन देंगे नहीं, समझाएंगे नहीं आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो नए क्वेश्चन नहीं देंगे। 2020 से लेके 2022 से और 2023 का जो बुक रहेगा आपका मैथमेटिक्स का, उसमें आपको वहां से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये तो मेरी गारंटी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अन्यथा आपको और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो पुराने क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, जैसे कि 2018 का हो गया,
2016 का हो गया, 2019 का हो गया, 2020 का हो गया, 2021 का हो गया। ऐसे पुराने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको ना पुराने क्वेश्चन समझाते रहते हैं, पुराने क्वेश्चन का रिवीजन कराते रहते हैं। समझ में आई बात ना? तो इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा मजबूत भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक ना? अगर बात की जाए 2027 में अगर आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है 2023 का, 2022 का, 2024 का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो ऐसे करके मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 2024 में है, तो 2 साल 3 साल पहले का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है? ना कि 1 साल पहले का क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 साल का बाद वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। समझ में आई बात ना? इसीलिए हम करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है? हमसे बोल रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है? खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है? अर्ध मतलब आधा गोले इसके आकार का, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित मतलब है उसके ऊपर रखा गया, ठीक है? आधा का क्या मतलब अध्यारोपित यानी कि रखा गया है। उसके बाद क्या बोल रहा हमसे है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले आधे गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और बर्तन, ठीक है, क्या बोला, और बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है? उसके बाद हमसे क्या बोला, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा, हमें क्या करना है, पूरा निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल कि कितना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक खोखला बेलन, बेलन यानी मान लीजिए बर्तन, बर्तन यानी कि पात्र मान लीजिए, ठीक ना? ये हमारे पास यूं मान लीजिए इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से समझेंगे तो बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है? इसके नीचे हमें क्या मिला है, अर्धगोले का व्यास है हमारे पास है, ठीक है? इसके ऊपर एक खोखला बेलन है, मतलब ये बेलन है, और अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब आधा गोला, यूं समझ लीजिए कि यूं, ये वाली चीज, ठीक ना? ये हमारा आधा गोला है, इसके ऊपर हमें क्या आधारित किया है, अध्यारोपित किया है, बेलन, ठीक ना? बेलन हमें मिल गया है, ये रहा हमारा कुछ इस प्रकार से बेलन, ठीक है? ये हमारा रहा बेलन और ये रहा हमारा अर्धगोला। समझ में आई बात यहाँ तक ना? अब देखिए, अर्धगोले का व्यास मतलब ये आधा गोला, इसका पूरा व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, मतलब ये वाला चीज कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है? अब बर्तन की कुल ऊंचाई, ये पूरा हमारा बर्तन समझ लीजिए, पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर हमारी ये दी गई है, ठीक ना? अगर हम इसको चाहें, अगर इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धगोले का व्यास लिखेंगे, ठीक ना? क्या लिखेंगे हम, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। अब अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है हमें, 14 सेंटीमीटर, ठीक है? कितना है, 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या, त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है क्या, व्यास बटा में 2, त्रिज्या यानी कि 14 बटा में 2 कितना, 7 सेंटीमीटर। मतलब एक हिस्सा में कितना मिलेगा, 7 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक ना? अब देखिए, अगर हम यहीं से अगर इसको आधे आध करते हैं, यूं समझिए, अगर हम इसको आधे आध कर देंगे तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना? अब देखिए, अगर हम टोटल बेलन की बात करें तो बेलन की आधी ऊंचाई हम मान लेते हैं हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और अर्धगोले की मान लेते हैं हमारा है 7 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ से यहाँ तक लेकर जो हमारा है 6 है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेकर हमारा है वो अर्धगोला 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर दिया गया है। ग्राफ बन गया, आपको समझ में आ गया ना? देखिए, क्वेश्चन से हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, अलग से नहीं बनाया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हमारा ग्राफ भी दिया गया है, ठीक ना? अब देखिए, ये तो हमारा बन गया है, त्रिज्या भी हमें पता चल गई, अर्धगोला भी हमें निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए बेलन का पृष्ठीय भाग, मतलब बेलन का जो भाग हो पृष्ठीय, बेलन का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाली चीज निकालेंगे हम, इतना बेलन का, ठीक है? उसके बाद हम अर्धगोला का निकालेंगे, जब अर्धगोले का हम निकाल लेंगे उसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे, जितना हमें बेलन का मिला उतना हमें अर्धगोले का मिला है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। बात खत्म, सिंपल से इतना दिया गया, ठीक है? तो सबसे पहले हम अर्धगोले का निकालते हैं, ठीक ना? अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार भाग का, क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, क्या होता है, हाँ सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो 2 का 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 गुणे आर कितना दिया गया 7 दिया गया, गुणे एच, एच मान लेते हैं हाइट, एक पहली की हाइट मान लेते हैं 6, बेलनाकार हमें निकालना तो हम मानेंगे 6 मानेंगे, ठीक ना। टोटल अगर हम चाहे 7 7 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 264 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना। ये तो हमें मिला पृष्ठीय, मतलब ये इसका मिला बेलनाकार भाग का मिला, कितना मिला बेलनाकार भाग का मिला, ठीक ना। अब हम किसका निकालेंगे, बेलनाकार का मिला, अब हम कितने अर्धगोले का निकालेंगे, किसका अर्धगोले का। अब हमारा यही बचा है अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब इसके लिए भी हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, वही नियम है कि हमारा है क्षेत्रफल निकालना, तो नियम हमारा वही रहेगा 2 को 2 लिखेंगे हम सीधे सीधे। तो यहाँ पे त्रिज्या हम क्या मानेंगे 7, तभी हमारी त्रिज्या रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ये वाली जो आएगी, इसकी लंबाई तो हमने 6 मानी थी, इसकी हम 7 मानेंगे, ठीक ना। तो टोटल हमारा वही मिलेगा, 2 करेंगे हम गुणे में 22/7 करेंगे हम, ठीक ना। गुणे में हम क्या माने हैं, त्रिज्या हमारी 7 है, तो 7 मानेंगे, गुणे में 7 करेंगे, ठीक ना। बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये भी रहेगा, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही था, ठीक ना। ये हमारा इतना मिल गया है। बाकी अब हम यहाँ से जो ग्राफ को हटा रहे हैं, कितना ग्राफ को जब हम हटा रहे हैं, बाकी तो हमारा हो गया है, ठीक है। ग्राफ आप लोग बना लेना भैया, ग्राफ आप लोग बना लेना। इसका हम काटा पीटा करेंगे तो 308 हमें मिलेगा, कितने मिलेगा 308, डायरेक्टली हम करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, इसका मिलेगा। एक 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, बाकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 44 गुणे 7, ठीक ना। 7 छक 7 दूनी 14, 7 का 7 छक 28 के 8, हासिल बचा हमारा 2, 7 छक 28 2 30, 308 हमें मिला, कितना मिला 308 मिला। इसका करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 308 मिलेगा। बाकी 308 हमें मिल भी गया, ठीक है ना, 308 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। जब बर्तन का यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, कुल हमें निकालना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम जोड़ देंगे 264 को प्लस करेंगे हम 308, कितना करेंगे 308 बराबर भी कर देंगे, ठीक है। बराबर में हम कर देंगे, हमें कितना मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, कितना मिलेगा 8 6 14 सॉरी 8 6 14 हमारा होता है 8 8 4 12 के 2 मिलेगा, हासिल बचा हमारा 1, 6 हमारा हो जाएगा 7, 3 2 5, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मिला 572 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात आपको ना। देखिए जिनको समझ में आ गई है उनके लिए बढ़िया है, और जिनको नहीं समझ में आई है उनके लिए भी बढ़िया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और भी अगर हो सकते हैं तो देखते हैं, नहीं देखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए आपको पता है मोबाइल से वीडियो शूट होती है, और लाइट का कोई भरोसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है, लाइट का कोई भरोसा है ही नहीं, क्योंकि विलेज में हम रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ठीक है ना। तो लाइट कब आएगी कब कटेगी कोई भरोसा नहीं है। तो देखते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब टोटल 4 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, 3 या 4 क्वेश्चन जो है हम टोटल समझ चुके हैं। अब जितना भी समझा है उतना हमारे लिए बढ़िया है, अब जगह भी बहुत कम बची है। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, लेकिन मिलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ ही मिलेंगे, ठीक ना। जब तक इसके क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं करा देते हैं, पुराने पुराने क्वेश्चन, तब तक हम इसी में अपना लगा बचे रहेंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।